मैं हूँ मरियम ज़बूर। जिन भी 9 मुल्कों के पास एटम बम है बर्बाद होंगे, वो सारे न्यूक्लियर पावर नेस्तनाबूद नाबूद मलियामेट होगी और बर्बाद होगी। अमेरिका की न्यूक्लियर पावर नेस्तनाबूद होगी, फ्रांस की न्यूक्लियर पावर नेस्तनाबूद होगी, रशिया की न्यूक्लियर पावर नेस्तनाबूद होगी, चाइना की न्यूक्लियर पावर नेस्तनाबूद होगी, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, शैतान की न्यूक्लियर पावर नेस्तनाबूद होगी, नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर पावर नेस्तनाबूद होगी, पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर पावर है वो भी नेस्तनाबूद मलियामेट होगी और चाइना, फ्रांस, यूके की न्यूक्लियर पावर भी नेस्तो नाबूद मलियामेट होगी। नेटो में जितने भी मुल्क हैं सब बर्बाद नेस्तो नाबूद होंगे। नेटो का पूरा इदारा नेस्तो नाबूद होगा। और यूनाइटेड नेशन तो वैसे भी कठपुतली है अमेरिका की, तो वो तो उसकी तो कोई हकीकत है ही नहीं। पर पाकिस्तान वाले पूरी तरह अमेरिका के ग़ुलाम, अमेरिका के आगे बिछे जा रहे हैं। बस जो भी काम बोलो तो ख़ुद को करने की हिम्मत तो है नहीं पाकिस्तान के अंदर। जो भी कोई काम होगा तो वो करते हैं, कह देते हैं कि यूनाइटेड नेशन के थ्रू हम चाहते हैं कि हमारे इस बात का फ़ैसला हो जाए, वो कर दें हमारा फ़ैसला, हम तो किसी काबिल ही नहीं। वो अवाम नहीं, और ना ही मरियम ईसा अहमद और अर्श, वो मोहताज वो लोग हैं, नून लीग वाले हैं, यूनाइटेड नेशन के मोहताज हैं। उसके अलावा कोई काम करना चाहते ही नहीं। यूनाइटेड नेशन तो खुद अमेरिका की कठपुतली। यूनाइटेड नेशन क्या काम करता है? कोई फैसला नहीं करता यूनाइटेड नेशन। रशिया और उसकी लड़ाई को रुकवा नहीं सका। यूनाइटेड नेशन ने बहुत 1 साल हो गया था इसकी इस बात को बके हुए कि फ़लस्तीन की जो ज़मीन है उसे एक अलग हिस्सा होना चाहिए। उसने इस बात के लॉ भी पास कर दिया, सब कुछ हो गया और उसके लिए वोटिंग भी हुई वहाँ पे। और उस वोटिंग के अंदर ज़्यादातर वोट जो है फ़लस्तीन को ज़मीन मिलनी चाहिए एक अलग, उसको हक उसी हक में मिले। पर उसके इस वोटिंग से फ़ायदा ही क्या हुआ? अमेरिका की जो मर्ज़ी आ रही है वो कर रहा है। तो यूनाइटेड नेशन की तो कोई हकीकत ही नहीं है। पाकिस्तान वाले यूनाइटेड नेशन के आगे गिरते रहते हैं, बर्बाद हो जाए पाकिस्तान की सारी अवाम वो जो हुक्मरानों को और फ़ौज को सपोर्ट करती है वो बर्बाद नेस्तो नाबूद हुई है। वो अवाम जो जन्नातों को और काफिरों को मानती है और नजूमियों को मानती है। कुरान में साफ लिखा हुआ है कि इल्म नजूमी और ये हाथ दिखाने वाला इल्म और इस तरह के इल्म जो करता है वो काफिर है। तो न्यूज़ वाले दानिस्ता इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनको सहारा देते हैं, इनको न्यूज़ के ऊपर लाके इल्म नजूमी को और इन सबको कहते हैं कि आज सितारों का हाल क्या है। सितारों का हाल जो भी हो, सितारे इंसान का हाल नहीं बताते। और अगर सितारे कुछ कह भी दें या कुछ बता भी दें तो अल्लाह ही गालिब होते हैं। होता वही है जो अल्लाह चाहते हैं। सितारे कुछ नहीं कर सकते। सितारे सिर्फ एक अल्लाह ने बनाए थे ताकि इंसान इसके थ्रू रास्ता देख सकें। पहले लोग इसके थ्रू रास्ता देखते थे। और इल्म नजूमी में कुरान में साफ लिखा हुआ है कि नजूमी काफिर हैं जो ये ऐसा इल्म करते हैं। तो न्यूज़ वाले दानिस्ता काफिरों को ही सपोर्ट करते हैं और सिर्फ कुफर को सपोर्ट करते हैं। बर्बाद हो जाए सारे मीडिया पाकिस्तान का, सारे न्यूज़ चैनल, सारे पाकिस्तान के ड्रामे, पाकिस्तान की फ़िल्में, पाकिस्तान का पूरा मीडिया नेस्तो नाबूद हो जाए। पैमरा नेस्तो नाबूद हो जाए, पैमरा बर्बाद नेस्तो नाबूद हो जाए। पैमरा जिसने उस शो पे कोई पाबंदी नहीं लगाई, इकरा यूनिवर्सिटी में जो हुआ बकवास शो, बर्बाद हो जाए पैमरा, बर्बाद हो जाए नेपरा, जो रोज़ाना बस उसका एक ही काम है डिपार्टमेंट का कि रोज़ाना बिजली की कीमतें बढ़ाना। घटिया बिजली आती है जिससे चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, घटिया पावर आता है, कभी पावर तेज़ हो जाता है कुछ ज़्यादा ही और कभी स्लो हो जाता है। तो घटिया पावर आती है, घटिया बिजली होती है, लेकिन उसकी कीमतें बढ़ रही हैं रोज़। 1 यूनिट की कीमत शायद पता नहीं कितनी हो गई है। तो पैसे कम करो बिजली के अंदर बिल्कुल, और पेट्रोल की कीमत कम करो क्योंकि पेट्रोल बहुत है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का भी पेट्रोल, पाकिस्तान से भी वो ऑयल निकला था जिससे पेट्रोल बनता है, जिसको फ़ौज छुपाती है और बस बेच रही है। क्योंकि अगर ज़ाहिर कर देंगे हुक्मरान और फ़ौज वाले, ये पार्टियों वाले, तो फिर खाएँगे कैसे? उसको तो पाकिस्तान के ऊपर लगाना पड़ जाएगा पैसे, रुपयों को, और सस्ताई करनी पड़ जाएगी। पाकिस्तान में महंगाई इसलिए करी ताकि जो मुसलमान हैं वो मुश्किल उठाएँ, और जो काफ़िर हैं जिनके दिल ऑलरेडी ख़राब है, कुफ़्र की बीमारी उनके दिलों में है, तो वो अपने ईमान बेच दें। बर्बाद हो जाएँ सारे सियासतदान और फ़ौज।